गणेशाय नमः। भगवत गीता का 5वां अध्याय। समदर्शी के रूप को कहता हूँ पहचान, हे कुंती शुद्ध ध्यान से सुनो लगाकर कान। ब्राह्मण गया श्वास में देखे मेरा रूप, हाथी और विद्वान सम निर्मल और भूप। मूढ़ चतुर सम जानते, बेजर सम धनवान। ऐसा समदर्शी पुरुष मोको अति प्रिय मान। इमी 5म अध्याय में कहते हैं भगवान, योग और समदर्शिता सम पांडव तू जान। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष को प्राप्त कर देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और न किसी पदार्थ की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योगियों को प्राप्त होता है। हे महाभाव, कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता। तो भी यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता और यह मन में धारण करते हैं। प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को, जो प्राणी अपने आप को ब्रह्म में अर्पण करके संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल पत्थर पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति को प्राप्त करता है, और जो योग रहित है वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके जो प्राणी इस नवद्वार इंद्रियों को देह रूपी पुरी में न कुछ करता है और न कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, न कर्म वह फल को उत्पन्न करता है। ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान और अज्ञान के कारण ही सभी जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाए हुए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, आत्मज्ञान द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। जो मनुष्य बाहरी पदार्थों में अपने चित्त को आसक्त नहीं होने देते
वही आत्म सुख का अनुभव करता है। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख में सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निवारण को प्राप्त होता है। काम क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निवारण सहज ही प्राप्त होता है, सहज ही प्राप्त हो जाता है। भारी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भुवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण वायु तथा अपान वायु को सम करके, इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके, इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगी जन जीवन मुक्त है। जो मुझको सब युगों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, वही शांति को प्राप्त होते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 5वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्म सुनो। एक पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठे मांस मच्छी खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। उस ब्राह्मण को जाति से निकाल दिया गया। वह किसी दूसरे नगर में चला गया और देवयोग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा से लोगों की चुगलियां किया करे। जब बहुत दिन बीत गए तो वह धनवान हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया। परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई, वह स्त्री को नित्य मारे। एक दिन उसने स्त्री को बहुत मारा। स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह मर गया। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीता, फिर वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया, तब वह फिर उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया, हे तोती, सुन, मैं पिछले जन्म का हाल बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उनके पास और भी विद्यार्थी थे। गुरुजी जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते, तब मैं उनके बीच में बोल पड़ता। कई बार गुरुजी ने मुझे मना किया, पर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा, तू तोते का जन्म पाए। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? तोती ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याह कर आई, मैंने अपने पति की आज्ञा नहीं मानी। तब पति ने मुझे मारा। तब मैंने एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है जो अपने पति को विष दिया। तोती ने कहा, नरक के दुख तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वहाँ एक गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया और वह उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था, अंतिम संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी पड़ी थी। तोती उनमें गिर गई। इतने वह गिद्ध आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उनकी देह भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए तथा अधम देह से छूटकर देव देही पाई। विमान आए, जिन पर बैठकर दोनों बैकुंठ को गए।
वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की।